गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम आपको कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ नंबर 4 नाक की महिमा का पार्ट 3 रीड करवाएंगे। अभी तक हमने इसके पार्ट 1 और 2 रीड किया है, तो बच्चों आज हम इसका पार्ट 3 रीड करेंगे। यदि नाक न होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेकार हो जाते। कि अगर हमारे नाक नहीं होती तो हमें जो है खुशबू और बदबू का कुछ भी पता ही नहीं चलता। आप खुद सोच कर देखो कि आपको जो खुशबू और बदबू है वो कैसे आती है, नाक से ही पता लगता है। अगर आपकी नाक नहीं होगी तो आपको ना खुशबू का पता लगेगा ना बदबू का पता लगेगा। और नाक के अभाव में, अभाव तक कमी, कि नाक की कमी में चंदन, कपूर, इत्र, फूल सब बेकार हो जाते। कि अगर मान लो नाक ही नहीं होती तो चंदन की क्या खुशबू है हमें पता ही नहीं है, फूल का, कपूर का, किसी चीज़ का नहीं पता होता, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती, बेकार हो जाती। भला हींग और देसी घी की पहचान कैसे हो पाती। अगर नाक नहीं होती तो बताइए चश्मा कहाँ ठहरता। हींग की खुशबू देखे ना आपने, जो हींग जो खाना बनाने के लिए मम्मी इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं कि जो हींग की खुशबू होती है ना बहुत तेज़ होती है। और देसी घी की भी जो खुशबू है वो भी हम नाक से ही पहचानते हैं। तो हमें इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है, इनकी क्या खुशबू है क्या बदबू है। अगर नाक नहीं होती तो हमें कुछ भी नहीं पता लगता। और अगर आपकी नाक नहीं होती तो आपका जो चश्मा है वो कहाँ ठहरता। कई लोग होते हैं ना जो चश्मा लगाते हैं, तो वो चश्मा का क्या होता है कि वो नाक के ऊपर रहता है। अगर आपके मान लो नाक नहीं होगी तो फिर वो चश्मा भी नहीं लग सकता। नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अगर शूर्पणखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती। महाभारत का आधार भी तो द्रौपदी की नाक ही थी। कि नाक के कारण ही सीता का हरण, मतलब जो सीता माता थी, जो रामायण अगर आपने देखी है तो उसमें सीता माता थी, उसका हरण मतलब उसको उठा लिया था। और रावण का मरण किसने उठाया था सीता माता को, रावण ने उठाया था। और रावण ने क्यों उठाया था, क्योंकि जो उसकी बहन थी, रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसकी जो है वो नाक काट दी थी। किसने काटी थी, जो राम का भाई लक्ष्मण था ना, उसने क्या किया, शूर्पणखा की नाक काट दी। और उसने, रावण ने अपनी बहन की नाक का बदला लेने के लिए क्या किया था कि राम की जो पत्नी थी सीता, उसको उठा लिया था। और जब रावण ने सीता को उठाया तो उसके लिए राम ने उससे युद्ध किया और उसने रावण को मार दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है रामायण हुई, तो ये रामायण की रचना किससे हुई थी, नाक के कारण ही हुई। अगर मान लो नाक नहीं कटती, शूर्पणखा की नाक नहीं कटती, तो जो रावण है वो सीता को नहीं उठाता, और अगर वो सीता को नहीं उठाता तो राम जो है वो रावण को नहीं मारता। तो सारी चीज़ें जो है वो घूम फिर कर कहाँ आ जाती है, नाक के ऊपर। ये सारा जो रामायण का युद्ध था, रामायण जो रची गई थी वो सारी नाक की वजह से ही रची गई थी। महाभारत का आधार भी तो द्रौपदी की नाक ही थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो भी द्रौपदी की वजह से हुआ था, क्योंकि वो भी द्रौपदी की नाक, मतलब उसमें भी जो द्रौपदी की बेइज्जती की गई थी, और इसीलिए वो महाभारत का युद्ध हुआ था। तो बच्चों ये आपका जो पार्ट 3 है वो इतना ही रीड करवाएंगे, आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आपको इतना ही रीड भी करना है अच्छी तरह से, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।